1 दिसंबर को गुजरात में पहले चरण का मतदान हो गया है। यहाँ पर जनता वोट के पहले और वोट देने के बाद बीजेपी को कोसती हुई नजर आई और मतदान भी पहले चरण में कम हुआ है। 1 दिसंबर को चुनाव हो गए हैं। इसके बाद 1 दिसंबर की शाम से ही मोदी, स्मृति ईरानी, परेश रावल जैसे कई नामी गामी चेहरे बीजेपी के प्रचार में उतर गए हैं। 1 दिसंबर की रात को एक एम्बुलेंस के लिए पीएम मोदी ने अपनी रैली रोकी। इस तरह की गोदी मीडिया की हर तरफ चल रहे चैनलों पर न्यूज को लोगों ने जी भर के रोस्ट किया और उनका मजाक उड़ाया। हर बार की तरह इस बार भी किस्से में मजाक ही उड़ा। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा है। ये इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज गति से जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस जीत के विश्वास के साथ ही हमने विनम्रता के भाव के साथ जनता के सम्मुख अपने आप को पेश किया है और कहा है कि भले ही जीत साफ दिखाई देती है, फिर भी जनता का अधिकार है और हमारा दायित्व कि हम उनके मध्य में जाके विनम्रता पूर्वक उनका आशीर्वाद और उनका मतदान। लेकिन एक बात बताइए, प्रधानमंत्री को जिस तरीके से रावण कहा जाता है, जिस तरह से कांग्रेस, क्या यह फ्रस्ट्रेशन है या जानबूझकर इस तरह से बयान दिए जाते हैं? खड़गे जी पहले भी प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी पार्लियामेंट्री गतिविधि में हो या हाउस में हो। उन्होंने जिस प्रकार से मर्यादा लांघी है वो इस बात का संकेत है कि निश्चित रूप से जो शब्द सोनिया जी के मुख से प्रस्फुटित नहीं हो सकते वो रिमोट कंट्रोल द्वारा खड़गे जी द्वारा बुलवाए जा रहे हैं। ये अपने आप में इतिहास की गवाही है कि जिस महिला ने नरेंद्र भाई को मौत का सौदागर कहा, उस महिला की पार्टी का गुजरात में क्या हश्र हुआ है। ये गुजरात की जनता का संदेश है कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान को कि आप जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे उतना ही कमल जोरदार खिलेगा। दूसरी तरफ इस 1 दिसंबर से पहले हो रहे प्रचार में गुजरात के वलसाड़ में परेश रावल ने अपने चुनाव में कांग्रेस के ऊपर छींटाकशी की है और उन्होंने कश्मीर पर भी कहा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के सर पर दुपट्टा तो है, लेकिन उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ा है और ये वह है जो कहते हैं कि तुम्हारा तिरंगा पकड़ने वाला कोई भी नहीं रह जाएगा। मैंने कहा सिस्टम तो सही चल रहा है, पत्थरबाजी भी अब नहीं हो रही है। उसके बाद भी ये लोगों ने देश में आतंक मचा के रखा है। मोदी के खिलाफ लोगों को भटका रहे हैं। मोदी के खिलाफ मुसलमानों को कहते हैं कि यह तुम्हें काट देगा और सभी मुस्लिम कंट्री तो मोदी के भाई बहन हैं और सारे दोस्त हैं और अरब में मोदी की वजह से ही मंदिर बनने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का नाम न लेते हुए जमकर बुराई की। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों की कसमें खाते हैं इस राजनीति में और मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा। और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हम जब राजनीति में आ जाएंगे तो सरकारी गाड़ी बंगला नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सबसे पहले आकर यही करते हैं और वह प्लेन में चढ़ते हैं और दिखाते रिक्शे में हैं। इस तरह के बातें उन्होंने बहाने केजरीवाल को कही है और उसके साथ वह बंगालियों को लेकर एक टिप्पणी की जिसमें वह खुद ही विवाद में फंस गए। उन्होंने महंगे गैस सिलेंडर को बंगालियों से जोड़ते हुए ऐसे बयान दिया कि आलोचना का शिकार हो गए, जिसके बाद अब उन्होंने माफी भी मांग ली है। दरअसल परेश रावल ने अपने भाषण के दौरान कहा कि गुजरात में लोग महंगाई को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पड़ोस के बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन कीमतें कम हो जाएंगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन तब क्या होगा जब यहाँ पर शरणार्थी बांग्लादेशी दिल्ली के पास जो है शुरू कर रहे हैं रहने के लिए, वह गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? बांग्लादेशियों के लिए क्या मछली पकाएंगे? इसके बाद उन्होंने कहा कि गुजरात ये बर्दाश्त कर नहीं सकता, लेकिन ये नहीं जिस पर विरोधी गालियां देते हैं उनसे एक को अपने मुंह पर डायपर पहनने की जरूरत है। रैली में अभिनेता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना हर किसी पर था। इस तरह की बयान को लेकर बवाल मच गया और जिसके बाद फिल्म अभिनेता परेश रावल ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से है, लेकिन फिर भी अगर मेरे बयान से किसी की भी भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगता हूं।